हाँ साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। और साथियों आप कैसे हैं? आज 2-3 दिन बाद हम आपसे मुलाकात हो रही है ऑनलाइन माध्यम से। बीच में मुख्यमंत्री के जो निर्वाचन संबंधित या उससे महत्वपूर्ण प्रश्न के बाद वीडियो नहीं दे पाए, थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से, लेकिन अब ठीक हूँ। और अब उसके जो अगला चैप्टर है उसके विषय में आप बताएंगे कि जो मुख्यमंत्री के दायित्व। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबा के ऑल को क्लिक कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए जो भी हम पढ़ा रहे हैं बहुत ध्यान से पढ़िए। आपके पास जो भी ऑथेंटिक स्रोत हो, जो भी प्रैक्टिस सेट हो, उसको आप करते रहिए। लेकिन इससे भारतीय संविधान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें हम आपको बता रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत नहीं होगी। अगर एक बार आप भारतीय संविधान का कॉन्सेप्ट समझ गए तो उसमें कुछ करना नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपका आसानी से हो जाएगा। तो हम आपको मुख्यमंत्री के विषय में, जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके विषय में बता रहे थे। मुख्यमंत्री जो सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर, इनके विषय में हम आपको विधिवत बताए हैं, जिसमें आर्टिकल आप समझ लीजिए कि आर्टिकल 163 से लेकर 167 तक एक एक भाग का 163, 64 का 164, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 66, 67, 68 तक एक तरफ से हमने बहुत विधिवत तरीके से समझाया है, जिसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति, उसकी कार्यकाल, उनके शपथ, उनकी योग्यताएं, उनकी अर्हताएं, कौन से किस मंत्रिपरिषद के साथ इनका कैसे इनका चुनाव होता है, ये सब चीज़ें हमने विस्तृत व्याख्या की है। उससे ही रिलेटेड प्रश्न आएंगे। और अब बचा है मुख्यमंत्री की, जो बचे हुए मुख्यमंत्री से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण है, उसमें मुख्यमंत्री की शक्तियाँ, मुख्यमंत्री की शक्तियाँ, इनके कार्य एवं दायित्व, मतलब इनकी शक्तियाँ या इनके कार्य, ये भी महत्वपूर्ण है। इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में कि मुख्यमंत्री की जो दायित्व है इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो उसकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आता है। तो आप जान रहे हैं कि जो राज्य व्यवस्था क्या है, जैसे विधानमंडल के जैसे 3 अंग है, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। तो राज्यपाल हो गया था, विधान परिषद हो गया था, विधानसभा का अंग, जैसे मुख्यमंत्री चाहे विधानसभा का चुनाव जीत गया हो, ये नहीं जीता है, विधानसभा विधान परिषद का कहीं का उसको सदस्य होना 6 माह के अंदर आवश्यक होता है। इससे बहुत होता है। अब शक्तियाँ, यहाँ से प्रश्न बनता है कि मुख्यमंत्री की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं और उन शक्तियों का किस तरह से प्रश्न बनता है। तो जो शक्तियाँ उसकी व्याख्या कर लेते हैं, वो मेंस का भी काम कर देगा। कौन कौन सी शक्तियाँ किस परिप्रेक्ष्य में, क्या ये भी हो जाएगा, मेंस का भी, इंटरव्यू के पर्पज से भी है। और स्पेशली जो आपका टीजीटी, पीजीटी या जीएस से संबंधित जो पीसीएस हो, चाहे लोअर चाहे बीओ एग्जाम या यूपीएसआई जो पीरी से संबंधित में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, उससे जो मेन से संबंधित प्रश्न आते हैं सबके लिए। तो किसके संबंध में इसके शक्तियाँ हैं, इसकी शक्तियाँ हम एक चर्चा करते हैं कि आज ये शक्तियाँ की ना निम्नलिखित है। इसकी शक्तियाँ जो है इसकी शक्तियाँ निम्न है। निम्न है कहने का मतलब है कि इनकी शक्तियों की जो व्याख्या है वो निम्नलिखित रूप से की जा सकती है। कई पर्पज से इनकी शक्तियों को जाना सकता, इनका एक लिमिटेशन नहीं है कि एक लिमिट तक ही इनकी शक्तियाँ हैं। इनकी शक्तियों का जो दायरा है वो काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी जो है कि विस्तार में कई क्षेत्र, जैसे प्रधानमंत्री का कार्य दायित्व काफ़ी लंबा है, वैसे इनकी शक्तियाँ भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी क्षेत्र में इनके शक्तियों का है। तो अलग अलग है, निम्न है। इसकी चर्चा हम करते हैं, किस किस क्षेत्र में हम इनकी शक्तियों की व्याख्या देखेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि इनकी शक्ति सबसे मुख्य रूप से मंत्रिपरिषद के संबंध में, मंत्री परिषद के संबंध। देखिए शक्तियों का क्षेत्र जान लीजिए, तो इससे आपसे काफ़ी आसानी होगी। मंत्रिपरिषद के संबंध में इनके कार्य दायित्व क्या हैं और राज्यपाल के संबंध में क्या भूमिका निभाते हैं,
राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री राज्यपाल के संबंध में क्या भूमिका निभाते हैं। मंत्रिपरिषद के संबंध में दायित्व क्या है। राज्यपाल एक आउटलाइन बन जाएगी तो समझने में आसानी होगी। और विधानमंडल के संबंध में विधानमंडल के संबंध में और अन्य शक्तियां। देखिए ये 4 पॉइंट आपको एकदम याद करने योग्य हैं और समझने की चीज है। जैसे यदि इंटरव्यू के पर्पज से देखा जाए थोड़ा सा, अगर मुख्यमंत्री चर्चा करता है तो आपको दिमाग में अगर मंत्रिपरिषद संबंध में राज्यपाल के, विधानमंडल के, अन्य शक्तियों के विषय में है तो आप मंत्रिपरिषद के विषय में क्या क्या है एक आउटलाइन है बता लेंगे, राज्यपाल के, विधानमंडल के और फिर अन्य शक्तियों के विषय में। यदि मुख्यतः मेंस में यदि सीधे सीधे प्रश्न पूछता है, जैसे पीसीएस का हो या बीओ का जो एग्जाम संभावना बने उसमें भी मेंस में कि जैसे मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं कार्य क्या हैं, तो आप इसके बाद अर्पण कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री राज्य के शासन का केंद्र बिंदु होता है, उसकी निम्नलिखित शक्तियां मंत्रिपरिषद के संबंध में, राज्यपाल के संबंध में, विधानमंडल संबंध में, अन्य शक्तियां। अब इसके अंदर की व्याख्या करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या है इनकी पहले शक्तियां। मंत्रिपरिषद के संबंध में इनकी शक्ति क्या है। मंत्रिपरिषद के संबंध अब इस तरह व्याख्या डाल के आप समझे रहेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव, लिखित और मौखिक सब एग्जाम में काम देगा। देखिए सबसे पहले मंत्रिपरिषद क्या, हम आपको बताए हैं कि मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद कहते हैं। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है हम बताए हैं कि जो खास मंत्री होते हैं जो उनके कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं और वो कुछ खास होते हैं जैसे गृह, विदेश सेवा, रेल, इस तरह से वो मंत्रिमंडल होते हैं। और अन्य जितने भी मंत्री होते हैं सब मिला के उन कैबिनेट मंत्री मिलाकर भी सब जितने मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद मतलब मंत्रियों का समूह। तो इनके विषय में मुख्यमंत्री के क्या दायित्व होते हैं इस पर चर्चा करते हैं। अब मंत्रिपरिषद के रूप में की नियुक्ति, जितने भी मंत्री होते हैं सब मंत्री की नियुक्ति, जैसे मंत्री की मंत्री की नियुक्ति की सिफारिश करता है, नियुक्ति की सिफारिश करता है। देखिए हम अब आपको बता चुके, समझिए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। किसको करता है आपको बताया है कि जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को नियुक्त करता है। दल बहुमत नहीं है तो सिद्ध करना पड़ता है। अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, वो भी राज्यपाल करता है। लेकिन किसकी सिफारिश करता है, मुख्यमंत्री के। यहाँ मुख्यमंत्री शक्तियां बता रहे हैं कि मंत्रिपरिषद के संबंध में पहली शक्ति हो गई कि मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। मुख्यमंत्री जिसको कहेगा कि यह व्यक्ति फला मंत्री पद के योग्य है तो उसको मंत्री बनाया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की सिफारिश पर करता है। नंबर 2, देखिए इनके मंत्रालय में फेरबदल, मंत्रालय प्रदान करना। जैसे जो मंत्रालय दिए जाते हैं, मंत्रालय प्रदान करना, इनको मंत्रालय दे दिए, इनमें फेरबदल हुआ, फेरबदल या इनको हटाना पद से या इनको त्याग पत्र देने के लिए कहना, कई चीजें। देखिए इनको एक एक लाइन नहीं लिख रहे हैं, आपको समझने के लिए हम एकदम व्यवस्थित रूप से हम आपको बता दे रहे हैं कि मंत्रालय प्रदान करना किसको, मंत्रियों को, उनका फेरबदल करना, हटाना, त्याग पत्र देने के लिए कहना, ये सब काम
मुख्यमंत्री कहता है अन्य मंत्रियों से, इसलिए इनके मंत्रिपरिषद से संबंधित कार्य हैं। और नंबर 4 की सबसे मुख्य चीज है मंत्रिपरिषद बैठक, जो मंत्रिपरिषद की बैठक होती है, बैठक की अध्यक्षता करता है। जो मंत्रिपरिषद की बैठक होती है, जितने मंत्री आपस विचार विमर्श, उसकी अध्यक्ष ही होता है, अध्यक्षता करता है, इनके निर्णय को प्रभावित भी करता है। जो कोई कुछ कह रहा है लेकिन बिना इसके साथ प्रभावित करता है, इसका बिना निर्णय के कोई काम नहीं होता है। ये मुख्यमंत्री है, कि बिना इनके निर्णय के कोई काम नहीं होता है। और मुख्य रूप ये चीज है कि मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने से संपूर्ण मंत्रिमंडल, समझ लीजिए कि संज्ञा शून्य, कार्य शून्य हो जाती है। सीएम माने मुख्यमंत्री के त्यागपत्र से सभी का त्याग हो जाता है। सभी का त्याग किसका? पद का त्याग हो जाता है। कहने का एक मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। ये रहा मुख्य मंत्रिपरिषद के संबंध में काम। अब इसको आप अगर इतना चीज समझ गए हैं तो आप समझ लेंगे कि मंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, अन्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कैसे? मुख्यमंत्री के परामर्श से सभी को मंत्रालय प्रदान करना, फेर बदल करना, त्यागपत्र करना, उनको हटाना, उनको निर्देशन, त्यागपत्र बाद अगर किसी को निर्देशित करना है तो उनको निर्देशन भी दे सकता है। ये सब चीज मुख्यमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, उनके निर्णय को प्रभावित करता है। अगर मुख्यमंत्री त्यागपत्र देता है तो इसका मतलब है सभी का त्यागपत्र हो जाता है, सामूहिक रूप से उनका काम समाप्त हो जाता है। तो ये आपका रहा इनका पहला कार्य मंत्रिपरिषद के संबंध में। अब दूसरा इनका कार्य क्या है कि राज्यपाल के संबंध में, राज्यपाल के संबंध में इनके कार्य क्या है? राज्यपाल के संबंध में इनके कार्य समझिए। अगर राज्यपाल के संबंध में क्या कार्य करते हैं? राज्यपाल, देखिए जब कोई विधेयक विधानसभा विधानमंडल राज्यपाल जाता है तो राज्यपाल अगर विचार के लिए वापस कर देता है तो फिर वहाँ से पुनर्विचार के लिए आता है तो इसको सब क्या करना पड़ता है राज्यपाल को। तो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम करता है। मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी है, संवाद की कड़ी है। या दोनों के बीच जो है संवाद की कड़ी के रूप में काम करता है, दोनों रूप में समन्वय बना के काम करता है। अब आप अगला समझिए। जैसे जो राज्यपाल जो नियुक्त करता है, राज्यपाल जो नियुक्त करता है, जैसे महाधिवक्ता, राज्यपाल जो नियुक्त करता है कि महाधिवक्ता या राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं, यूपीपीएससी के सदस्य की नियुक्ति में सलाह देता है। नियुक्ति में जो है परामर्श देने का काम करता है, सलाह देने का, परामर्श देने का कार्य करता है। नियुक्ति में या परामर्श देने का कार्य करता है। जैसे जो राज्यपाल नियुक्तियां करता है माननीय के सदस्यों की, जो भी नियुक्तियां उसमें यह परामर्श देने का कार्य करता है। कि ये संबंधित कार्य के राज्यपाल के संबंध में हो गए। देखिए इसी तरह आप समझ लीजिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और फिर
विधानमंडल के संबंध में इसके जो तीसरे कार्य शक्तियां हैं विधानमंडल के संबंध में, इसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए इसमें कि इसमें जो विधानमंडल का सत्र बुलाने स्थगन करने में राज्यपाल को सलाह देता है, मतलब विधानसभा का सत्र आहूत या स्थगित करने में सलाह देता है। ध्यान दीजिएगा कि जैसे सत्र चल रहा है या कोई मामला है तो यह सलाह देने काम करता है। और विघटन की भी सिफारिश कर सकता है, विघटन की भी सिफारिश। विघटन का मतलब कार्य समाप्ति से अगर सही काम नहीं कर रहा है, अगर उनका मंत्रिमंडल या विधानसभा के जो सदस्य से सही से कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनको विघटन की भी सिफारिश जो है मुख्यमंत्री राज्यपाल से करता है। नंबर 3, वह सभी सरकारी नीतियों की घोषणा करता है, नीतियों की घोषणा करता है। जो सभी सरकारी नीतियां, जैसे कि अभी आप माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, जो भी योजनाएं परियोजनाएं देखिए वो बोलते हैं, तो इसीलिए वो घोषणा कर सकता है विधानमंडल की। जैसे जो शक्तियां राज्यपाल की हैं, आहूत करना, उसको विघटित करना, सत्रावसान करना, इन सब के लिए उनसे कहा भी सकता है, सरकार नीति की घोषणा भी करता है, ये काम मुख्यमंत्री कर सकता है। और अन्य है अन्य शक्तियां। आपका एक हो गया मंत्रिपरिषद के राज्यपाल के विधानमंडल के संबंध में, और अन्य शक्तियां। देखिए अब अन्य शक्तियां में देखिए ऐसा, इसका दायरा बहुत लंबा है, बस मोटा मोटा समझते जाइए कि वह योजना बोर्ड, जिसे प्रश्न बनता है, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, राज्य योजना बोर्ड। राज्य योजना बोर्ड का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। जो क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष होता है, क्षेत्रीय परिषद का क्रमवार क्या होता है? उपाध्यक्ष होता है। जैसे जब क्षेत्रीय परिषद की बैठक होती है तो उसका जो अध्यक्ष तो गृह मंत्री हो जाता है। ये जब क्षेत्रीय परिषद वाला चैप्टर देंगे, एक टॉपिक इंडिविजुअल देंगे कि कौन कौन से क्षेत्रीय परिषद कैसे होता है, उसका गठन कैसे होता है, कौन कौन से सदस्य होते हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है। लेकिन इतना जानते हैं कि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय परिषद का क्रमवार उपाध्यक्ष होता है, उसका कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष। क्षेत्रीय परिषद का तो क्रमवार बदलता रहता है कि आप इस क्षेत्र में जाएगा, जिस क्षेत्र में वो रहेगा तो उसका जो है उपाध्यक्ष वहां का मुख्यमंत्री हो जाता है, जो उससे संबंधित है। या अंतरराज्यीय परिषद और राज्य विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या होता है, जिसको एनडीसी बोलते हैं, इसका मेंबर भी होता है, इसका सदस्य भी होता है। कथन कांड पूछा जाता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राज्य योजना बोर्ड होता है, उसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। लेकिन अगर राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य, ये मुख्यमंत्री जो है सदस्य होता है। और राज्य का राजनीतिक प्रमुख होता है, राज्य का राजनीतिक प्रमुख होता है, ये समझ लीजिए।
प्रमुख होता है। इतना अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको बहुत दिक्कत। राज्य का राजनीतिक प्रमुख होता है। तो अन्य शक्तियों में इससे प्रश्न बनता है कि राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। क्षेत्रीय परिषद का कर्म और उपाध्यक्ष कौन होता है? जिस क्षेत्र में उसकी बैठक होती है मुख्यमंत्री ऑलरेडी उसका उपाध्यक्ष हो जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। ध्यान दीजिएगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं, सिर्फ सदस्य होता है। राज्य का राजनीतिक प्रमुख होता है। तो ये रहे इसके कार्य और दायित्व। तो 4 क्षेत्रों में विभाजित करके हमने आपको इसको बताया है। 4 क्षेत्रों में हमने विभाजित करके किनके मंत्रिपरिषद संबंध में कि मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों को उनका पद देना, मंत्रियों का अध्यक्षता करना और त्यागपत्र आसन मामला ये सब डील करता है। ये हो गया आपका। राज्यपाल यह एक कड़ी के बीच में होता है। राज्यपाल को परामर्श देता है क्योंकि संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल और राजनीतिक की सलाह देने काम करता है। और विधानमंडल संबंध में उनकी कार्यवाही संचालित करने में राज्य अपनी भी भूमिका निभाता है। राज्यपाल से परामर्श भी लेता रहता है, सलाह भी देता रहता है। और अन्य दायित्व इनके योजना बोर्ड का सदस्य उपाध्यक्ष होता है। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। क्षेत्रीय एनडीसी सदस्य होता है। क्षेत्रीय विकास परिषद का उपाध्यक्ष होता है। सब चीजें हो। एक प्रश्न और बनता है कि किस भारत के किस राज्य में, ये जान लीजिए हैं कि भारत के प्रश्न यहाँ सुन लीजिए, उत्तर वहाँ लिख देते हैं कि भारत के किस राज्य में सबसे पहली महिला सीएम बनी। तो आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। कौन बनी? सुचेता, सुश्री सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। कब? 1963। इसको आप याद कर लीजिएगा कि यदि प्रश्न बनता है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहली महिला सीएम बनी तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। या भारत के किस राज्य में कोई महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? सुचेता कृपलानी। कब बनी? 1963 में। तो रहा मुख्यमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। और यहाँ मुख्यमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक समाप्त होता है। जो उसके 2 वीडियो हम आपको दिए हैं, अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। साथियों, मुख्य रूप से इसमें एकदम परीक्षा के पॉइंट से पढ़ाया गया है और आपकी एग्जाम ओरिएंटल है, आपको एग्जाम में बहुत लाभ करेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और धन्यवाद।